हेलो मेरे यूट्यूब फैमिलीज। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो यहाँ पे वक्त हो रहा है लगभग 12:30 बजे दोपहर का और बनाने जा रही हूँ दोपहर की थाली। तो सबसे पहले बड़ों को प्रणाम और छोटों को आए। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में। और मैं बता दूँ कि अभी मेरी मम्मी आई हुई है और कुछ समझ नहीं आता क्या बनाऊँ। तो मैंने सोचा उन्हीं से सीखा हुआ उन्हीं को बना के खिलाती हूँ। तो यहाँ पे ले लिया है एक मैंने बड़ा सा बॉल यानी कि बड़ी सी कटोरी और उसमें डाल रही हूँ 4 चम्मच बेसन। बेसन ये फॉर्च्यून वाला है, घर का नहीं है। आप जो बेसन चाहे वो बेसन ले सकते हैं, जो भी आप खाते हो। और उसी में डाला है मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। उसी के साथ डाला है स्वाद अनुसार नमक और 2 चुटकी के करीब मीठा सोडा, जिसे कि खाबर सोडा भी कहा जाता है। इससे जो है ना ये फूलेगा बहुत अच्छा हमारा बेसन। और उसी के साथ डाला है मैंने आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर या चिकन मसाला या मटन मसाला, जो भी हो ना, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस वक्त अगर आप डालेंगे तो। या आपके पास कोई खुद का बनाया हुआ मसाला हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और उसको ना इस तरह से पानी डालते हुए बिल्कुल अच्छे से फेरना है। हमारे यहाँ इसको फेंटना भी कहते हैं। जब ये बिल्कुल हल्का हल्का सा हो जाए ना, जैसे हाथों में लेने से हल्का लगे या फिर आपको लगे कि जालियाँ बनना शुरू हो गई हैं या जाली सी बन रही है, और नहीं तो आप ना पानी में भी डाल के चेक कर सकते हैं। इस वक्त मैंने पानी में डाल के चेक नहीं किया था, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने गैस को ऑन कर लिया है और चढ़ा दी है कढ़ाई। और कढ़ाई में डाल रही हूँ सरसों का तेल, क्योंकि जनरली मैं खाना सरसों के तेल में ही खाती हूँ। और ये सब सब्जियाँ जो है ना ये सरसों के तेल में ही अच्छी लगती हैं। तो यहीं पे डाला है मैंने सरसों का तेल। और तेल जैसे ही गर्म हो जाएगी ना, पहले हाई फ्लेम पे इसको गर्म कर लिया, उसके बाद कर लिया है मैंने लो फ्लेम। और इस तरह से हाथों से उठाते हुए आप कोई भी शेप का इसको डालेंगे ना, तो जितने अच्छे से आप फेने हुए होंगे, इसको फेंटे हुए होंगे, थोड़ा टाइम लगा के लगभग 2 से 3 मिनट इसको लगातार फेंटना है, बिल्कुल जोर जोर से हाथों को चलाते हुए। अगर कम क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में होगी तो आपको लगभग 10 मिनट भी फेंटना पड़ सकता है। तो आप जो भी शेप में इसको तेल में डालेंगे ना, ये बनना गोल शेप ही है, मतलब गोल आकार ही ये ले लेगा। तो इस तरह से ना दो मतलब हाथों में इस तरह से उठाते हुए आप जब अंगूठे से इस तरह से दबा के गिराएंगे ना तेल में, किसी भी शेप में आप डालो, आप देख रहे होंगे कि ये फूल फूल के ना गोल गोल सा ही हो रहा है। तो इस तरह से, और उसके बाद ना इसको करछी की मदद से हल्के हल्के से, स्टार्टिंग में देखिए जब ये फूल जाता है तो थोड़ा थोड़ा चिपक भी सकता है, क्योंकि एक साइड ये अच्छे से पक जाता है और दूसरी साइड थोड़ा थोड़ा बेसन सा होता है। तो हल्के हाथों से ऑयल में से पलटना होता है, धीरे धीरे करछी को चलाते हुए। और इसको ना हमें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा ये ऊपर से पका हुआ होना चाहिए, अंदर अंदर से बाहर तक बस सेम पका हुआ होना चाहिए। इसलिए लो टू हाई फ्लेम में, मतलब लास्ट में थोड़ा देर के लिए लगभग 30 to 15 सेकेंड ऐसे हाई फ्लेम पे करती हूँ। और स्टार्टिंग में हाई फ्लेम पे ऑयल को गर्म करके लो फ्लेम करने के बाद ही इसमें डालते हैं हम ये फुलौरी कढ़ी या बड़ी कढ़ी, आप जो भी इसे बोलते हो। तो मैंने इसे मतलब फुलौरी ना बना ली है फर्स्ट बैच की, और इसी तरह से ना हम नेक्स्ट बैच भी डालेंगे। तो ये देखिए जैसे ही आप इस तरह से डालेंगे ना, चाहे आप किसी भी शेप का डालेंगे, ऐसे गिरता तो गोल थोड़ा गोल गोल ही है, लेकिन फिर भी आप जिस भी शेप का डालेंगे ना ये शेप बनना गोल ही है। तो इस तरह से ना हम दूसरे बैच को भी डालेंगे। और इसका जो साइज़ है ना, पकौड़ी फुलौड़ी जो भी इसे कहते हो, इसका साइज आप पे डिपेंड करता है। आप चाहे तो इसे बड़े बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं, या चाहे तो आप छोटे छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं। ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप कम बेसन में बनाना चाहते हो तो इसे छोटे छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं। मम्मियाँ बोल रही हूँ, मम्मी ना मेरी बहुत बड़े बड़े साइज़ की बनाती थी, बिल्कुल इससे डबल डबल। और हम ना उसको भी खाने के लिए 2 और 4 बिल्कुल झगड़ा करते थे, मुझे 4 मिलेगा, मुझे 5 मिलेगा। तो छोड़िए, यहाँ पे मैंने ना जो फुलौड़ी है उसको बना लिया है, छान लिया है। तो यहाँ पे ऑयल जो है ना, कढ़ी जब हम बनाते हैं, इसकी ग्रेवी जब बनाते हैं पकौड़ी कढ़ी की या फुलौड़ी कढ़ी की, या नॉर्मली जब हम सिर्फ कढ़ी बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा ऑयल लगता नहीं है। तो जो भी एक्स्ट्रा ऑयल आपको लगेगा ना, आप उसे किसी बर्तन में आराम से निकाल लें, क्योंकि ऑयल गर्म होता है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल रहने दिया है। उसी में डाला है मैंने 2 तेज पत्ता। उसी के साथ डाल रही हूँ आधा चम्मच के करीब जीरा और आधा चम्मच के करीब राई, यानी कि सरसों। सरसों मेरे घर की ही है। और वहीं पे डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च, जिसको मैंने बारीक कट करके रखा है। आप चाहे तो इसे ज़्यादा क्वांटिटी में डाल सकते हैं, मैं मेरे बच्चे खाएंगे इसलिए मैं कम क्वांटिटी में डाल रही हूँ। 5 से 7 लहसुन की कलियों को बारीक कट करके डाला है इसमें। और उसी के साथ ना मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बिल्कुल छोटे पीसेस में, यानी नॉर्मली मैंने कट किया है, ना बहुत ज़्यादा बारीक है ना मोटा है,
नॉर्मली स्क्वायर पीसेस में मैंने कट कर लिया। आप यहाँ पे चाहे तो लंबे स्लाइसेस में भी प्याज को कट कर सकते हैं। और इसे ना हमें सुनहरा होने तक भूनना है, क्योंकि कढ़ी की जब हम प्याज भूनते हैं ना तो उसे हमें मतलब सुनहरा करेंगे ना, क्योंकि उसमें पानी डालते हैं ना तो उसका कलर थोड़ा सा फीका पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा सुनहरा होने तक उसे भूनेंगे। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है। और जो बर्तन में मैंने पकौड़ी के लिए बेसन तैयार किया था और बैटर तैयार किया था, उसी में डाला है मैंने लगभग 2 चम्मच के करीब बेसन और उससे डबल दही, यानी कि दही जो है ना वो 4 चम्मच के करीब होगा। पहले तो इसे दही में अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद अपनी आवश्यकता अनुसार या ग्रेवी आप जैसी चाहते हो, कढ़ी जैसी चाहते हो, आप उस हिसाब से पानी मिला सकते हैं। आप चाहें तो इस वक्त भी इसमें हल्दी नमक मिला सकते हैं, लेकिन जब आप बाद में मिलाते हैं ना तो मतलब उसका कुछ उसकी बात कुछ और ही होती है। तो यहाँ पे प्याज जो है हमारा अच्छे से भुन चुका था और यहाँ पे डाल दिया है मैंने हींग। सॉरी, बात कुछ और नहीं होती, बोलने का मतलब है कि उसका टेस्ट कुछ अलग आता है या उसके कुछ अलग फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ दही और बेसन को फेंट के उसमें पानी डाला है, बाकी उसमें कुछ भी नहीं डाला है। तो यहाँ पे जो हमारा ये बैटर तैयार था, पानी डाला हुआ दही और बेसन, उसको डाल देंगे प्याज को अच्छी तरह से भुनने के बाद और इसे चला लेंगे। और इसी के साथ चलाने के बाद हमने इसमें हल्दी नहीं डाला है, तो हल्दी इसी वक्त हमें डालना है ताकि हमारी जो हल्दी है ना वो भी अच्छे से बॉईल होके पक सके। तो यहीं पे डाला है मैंने 1 चम्मच के करीब हल्दी। ये जैसे जैसे पकेगा ना कलर वैसे वैसे हमारे कढ़ी का आता जाएगा। अब स्टार्टिंग में ये ना सोचे कि फीका लग रहा है तो आप हल्दी डालते जाए, तो फिर आपकी जो कढ़ी है ना बहुत ज़्यादा येलो हो जाएगी। तो ये देखिए कलर कितना अच्छा आया ना हमारे कढ़ी का। तो लगातार हम इसे चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। और हाँ, नमक आप ना इसमें मतलब उबाल आने के बाद डालें, क्योंकि जब हम पहले डालते हैं ना और कभी कभी भूल जाते हैं किसी काम के कारण, अगर थोड़ी देर उसे छोड़ देते हैं ना तो फट जाता है हमारा कढ़ी। तो कढ़ी को हमें लगभग 10 से 12 मिनट अच्छे से पकाना है। तो तब तक हम बना लेते हैं अपना जीरा राइस। तो यहाँ पे चढ़ा दिया मैंने कुकर में डाला रिफाइन ऑयल। रिफाइन ऑयल के गर्म होते ही 2 तेज पत्ता, कुछ खड़े गरम मसाले हैं, 1 से 1.5 चम्मच जीरा है, थोड़ी सी खड़ी दालचीनी है, 2 हरी इलायची और 2 लौंग है। और वहीं पे लिया है मैंने कोहिनूर का बासमती राइस, जो नॉर्मली हम घर में खाते हैं। 120 रुपीज़ केजी है। मैं नॉर्मल चावल का ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे उसे ना पहले से मैंने धुल के रख लिया था लगभग 5-7 मिनट पहले से ही, और उसके पानी को ना अच्छे से निकाल दिया था। तो चावल जो है थोड़ा सूखा सूखा सा ही है और उसे ना हल्के हाथों से करछी से चला लेंगे। अगर आप ज़्यादा ज़ोर से चलाएंगे ना या ज़्यादा चलाएंगे ना तो ये जो चावल है वो टूट जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी चावल लिया था, तो इससे हम ना 1.5 कटोरी पानी डालेंगे। कुकर में जब बनाते हैं तो 1.5 गुना पानी, और जब ओपन मेथड में यानी कि टोपिया वगैरह में किसी खुले बर्तन में बनाते हैं तो 2 गुना पानी। और उसे में स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद फिर से हम हल्के हाथों से पानी में से अच्छे से मिक्स कर देंगे चावल को, ताकि चावल जो हमारा है वो नीचे चिपका हुआ ना रहे। और वहीं पे हम लगा देंगे ढक्कन को कुकर के और आने देंगे मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी। यहाँ पे हमारी जो कढ़ी है ना बिल्कुल लगभग एक भाग होता है ना वो कम हो गया है, 4 भाग में से अच्छे से बॉयल आ चुका है। लगभग 10 से 12 मिनट हो चुका है हमारी कढ़ी को पकते हुए। और यहीं पे मैंने नमक भी डाला था। तो मैं बता दूं कि नमक जब आप बाद में डालते हैं तो आपकी जो कढ़ी है ना वो आप थोड़ी देर छोड़ भी देते तो वो फटती नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं होता, इसलिए आप नमक हमेशा बाद में डालें। ये बात मेरी मम्मी ने बताया था, हाँ सॉरी बताया है, तो मम्मी है तो मम्मी का सिखाया हुआ, चलिए आज मम्मी को ही खिलाते हैं। और ये पे ना मैं इसकी तड़का की तैयारी कर लेती हूँ। आप चाहे तो इस तरह भी कढ़ी को परोस सकते हैं, नहीं तो फिर उसमें एक जोरदार तड़का लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने चढ़ाया है करछी। मुझे करछी चढ़ाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है क्योंकि ये जल जाता है ना। तो यहाँ पे जब उसमें डाला है 1 चम्मच घी। घी के गर्म होते ही मैंने गैस को ऑफ कर दिया, उसमें डाला 2 लाल सूखी हुई मिर्च और उसमें 1 चम्मच डाला है मैंने जीरा, 1 लच्छे है कड़ी पत्ता के, थोड़ा सा डाला है उसमें मैंने हींग। और हल्का सा जब वो घी ठंडा हो गया ना, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म में डालेंगे ना तो ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जल जाता है। और उसको डालने के बाद ना अच्छे से उसे तेल में ना डिप कर देंगे स्पून की मदद से। और अब हमें इसे मारना है कढ़ी में छौंका। तो गैस को मैंने ऑफ कर दिया था, कढ़ी को उतार लिया था। तो इस तरह से हम छौंका मार देंगे और इससे गजब का टेस्ट आता है बहुत ही, और रेस्टोरेंट स्टाइल दिखने में भी लगता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो नॉर्मली भी कढ़ी खा सकते हैं या फिर ऊपर से छौंका मार के भी खा सकते हैं। तो याद रखें मैंने इसमें नमक जो डाला है ना उसका जो वीडियो था वो स्किप हो गया, यानी कि डिलीट हो गया है।
तो इसी के साथ हम अपने चावल को भी चेक कर लेते हैं, जीरा राइस को, जो कि बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई थी। और ये देखिए हमारा जो चावल है वो कितना खिला खिला बन के तैयार हुआ है। तो इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो अगर आपके पास धनिया पत्ता हो ना तो इस वक्त बारीक कट करके इसमें मिक्स कर सकते हैं। इसी के साथ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी ना तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पे नए आए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए लगा लेते हैं थाली, क्योंकि मम्मी को भी लगी होगी भूख। तो यहाँ पे मैंने ना थाली में नॉर्मली ही चावल डाल दिया है, क्योंकि कढ़ी के साथ ना ऐसे ही चावल खाने में अच्छा लगता है। कढ़ी के साथ जनरली मुझे चावल ही ज़्यादा पसंद है, और मुझे क्या ज़्यादा लोगों को ना कढ़ी के साथ चावल ही पसंद होगा, खासकर पकौड़े वाली कढ़ी के साथ। तो यहाँ पे मैंने जीरा राइस निकाल दिया है और कढ़ी भी निकाल दी है कटोरी में। आप चाहे तो थाली में ही, थाली बोल रही हूँ, थाली में डायरेक्ट डाल सकते हैं। उसी के साथ मैंने 2 रोटी रखा है जो मैंने नाश्ते में बनाया था, और उसी के साथ रख रही हूँ प्याज, क्योंकि जब रेस्टोरेंट वगैरह में आप कढ़ी खाते हैं ना तो आपको उसके साथ प्याज ज़रूर मिलता है, और बहुत लोगों को प्याज पसंद भी है, और गर्मियों में और ठंडे में प्याज को खाना भी चाहिए कच्चा। उसी के साथ रखी है मैंने 1 हरी मिर्च। बिल्कुल सिंपल और टेस्टी थाली बनके तैयार है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।